Hello everyone, welcome back. This is part 2 of chapter 14 Chemical Effects of Electric Current. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो टेस्टर बनाया था बल्ब को यूज़ करते हुए और करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए है, वो टेस्टर जो है वो कई बार जो है अगर वीक करंट लिक्विड में से पास हो रहा है तो उसमें बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता था। तो ऐसे में हमें एक ऐसा टेस्टर चाहिए था जो वीकर करंट को भी डिटेक्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही टेस्टर के बारे में जो वीकर करंट को भी डिटेक्ट करेगा, और ये टेस्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर जो कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। देन लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी हुई है 14.3 जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर प्रिपेयर करना है और यूज़ करते हुए करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। आपको मालूम है जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जो वायर है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो मैग्नेट जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, और अगर उसके पास कंपास नीडल रखी जाए तो कंपास नीडल भी जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। करंट की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बना रहे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर, जिसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक मैच बॉक्स की ट्रे लेनी है और उस ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर को कुछ फ्यू टाइम्स जो है वो रैप करना है। उस ट्रे के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक वायर रैप करनी है जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। इस ट्रे के अंदर हमने कंपास नीडल रखनी है और उसके बाद इसके जो वायर के फ्री एंड्स हैं उसमें हमने एक एंड को तो जो है वो बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच करना है और दूसरे एंड को यहाँ पे फ्री छोड़ना है। इसी तरह से हमने एक और वायर लेनी है और उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच करते हुए यहाँ पे फ्री छोड़ना है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम टेस्ट करेंगे लिक्विड्स को कि लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों जो फ्री एंड्स हैं वायर के, इसको ज्वाइन करके चेक करना है कि हमारा टेस्टर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोमेंटरली एक मोमेंट के लिए हम ये फ्री एंड्स वायर के जो है वो ज्वाइन करेंगे जिससे कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। उसमें डिफ्लेक्शन मीन्स उसमें मूवमेंट हो जाएगी और जिससे ये पता चल जाएगा जो हमारा टेस्टर है वो काम कर रहा है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो यहाँ पे हमने टेस्ट करने के लिए ये जो फ्री एंड आपको वायर का दिखाया गया है, ये जो फ्री एंड है वायर का, यहाँ पे हमने लिक्विड जो भी लिक्विड हमने टेस्ट करना है, सपोज हमने लेमन जूस टेस्ट करना है तो यहाँ पे हम फ्री एंड में जो है इस फ्री एंड को लेमन जूस में डिप करके रखेंगे और हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी या नहीं करेगी। हम देखेंगे लेमन जूस के केस में मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी क्योंकि जो लेमन जूस है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से हम बाकी लिक्विड भी टेस्ट करेंगे, लेकिन एक बार जब हम एक लिक्विड टेस्ट कर लें तो हमें ध्यान रखना है कि हमने उसके बाद वायर्स को वाटर में डिप करना है और फिर वाइप करके उसको ड्राई भी करना है। उसके बाद ही हमें उसे फिर नेक्स्ट लिक्विड में डिप करना है, ये चेक करने के लिए कि वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। इसी तरह से हम बाकी जो लिक्विड्स हैं उनको भी टेस्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे मिल्क ले सकते हैं, हनी और मिल्क को भी हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर हैं। अगर लिक्विड गुड कंडक्टर होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, और अगर पुअर कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन है, इस टेबल में हमने डिफरेंट लिक्विड ले लिए हैं और हम देखेंगे किस किस केस में जो है वो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की है और किस केस में नहीं की है। तो लेमन जूस में, विनेगर में, टैप वाटर में जब हम इस तरह से टेस्ट करके देखेंगे इन्हें तो हम देखेंगे जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है और ये जो लिक्विड्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। टैप वाटर भी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि टैप वाटर में जो है वो साल्ट मिले हुए होते हैं और जो साल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसी तरह से लेमन जूस में भी एसिड होता है, विनेगर भी एसिड होता है, और एसिड, सॉल्ट और बेसिस ये जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो आयंस जो हैं वो देते हैं और आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे वेजिटेबल ऑयल को जब हम टेस्ट करेंगे तो वेजिटेबल ऑयल के केस में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में जो है वो आयंस नहीं होते हैं और वेजिटेबल ऑयल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
होता है। मिल्क के केस में मिल्क जो है वो गुड कंडक्टर होगा, नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। हनी, केरोसिन ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर के केस में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर भी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। कर्ड जो है वो गुड कंडक्टर है क्योंकि उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। सोडा जो है वो भी गुड कंडक्टर है क्योंकि वो बेसिक होता है। तो हम देखेंगे कि जो एसिड, बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे क्योंकि वो आयंस जो है वो बनाते हैं और आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने इस टेबल में देखा कि कुछ लिक्विड्स जो है वो गुड कंडक्टर हैं और कुछ जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो यहाँ पे हमने टैप वाटर का केस देखा था, लेकिन अब हम आपको एक्टिविटी 14.4 में आप डिस्टिल वाटर को टेस्ट करेंगे कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ ए बॉटल। तो आपने 2 टीस्पूनफुल जो है वो डिस्टिल वाटर को प्लास्टिक या रबर की कैप में लेना है और इसी तरह से टेस्टर का यूज़ करते हुए टेस्ट करना है कि वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नाउ डिजॉल्व अ पिंच। आप देखोगे कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आपने क्या करना है, डिस्टिल वाटर में एक पिंच ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो है वो आपने डिजॉल्व करना है और दोबारा से आपने टेस्ट करना है। तो आप इस टाइम देखोगे कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट डालेंगे तो एक तरह से वो सॉल्ट आ जाने की वजह से, सॉल्ट सॉल्यूशन होने की वजह से डिस्टिल्ड वाटर जो है वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। यहाँ पे पहेली जो है वो ये कहना चाह रही है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, कि पानी में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी हेल्थ को ठीक रखते हैं। हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, और यही सॉल्ट पानी को क्या बनाते हैं, गुड कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज with wet hands or while standing on a wet floor। तो यहाँ पे यही जो सबसे पहले इस लेसन से सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट किया गया था आपसे कि हमें गीले हाथों से अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्यों नहीं जो है वो छूना चाहिए, क्यों नहीं उसको गीले हाथों से हम क्यों नहीं छूना चाहिए, क्या डेंजर है इसमें। तो यही है कि अगर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करेंगे तो इससे क्या है, हमें करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। टैप वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। We have found that common salt, when dissolved in distilled water, makes it a good conductor. What are the other substances which, when dissolved in distilled water, make it conducting? तो हमने देखा है कि अगर हम डिस्टिल वाटर में कॉमन साल्ट डालते हैं तो इससे डिस्टिल वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जो पानी को, डिस्टिल वाटर को जो है वो गुड कंडक्टर बना सकती हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पे दी हुई है एक्टिविटी 14.5, जिसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स। तो यहाँ पे आपने 3 प्लास्टिक की रबर कैप्स बॉटल्स के ऊपर जो कैप्स लगी हुई होती हैं वो लेनी है और उसमें क्या करना है आपने, पोर अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम। तीनों में ही आपने 2 टीस्पूनफुल आपने डिस्टिल वाटर लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल वाटर इन 1 कैप। तो आपने एक कैप में जो है वो लेमन जूस डालना है डिस्टिल वाटर में, या आप डिस्टिल वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं लेमन जूस की जगह। तो मतलब आपने जो 3 कैप्स ली हैं उसमें तीनों में ही आपने डिस्टिल वाटर लिया है, तो उसमें से एक कैप में आपने कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की या डाइल्यूट HCl की डालनी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है। और उसके बाद आपने सेकंड कैप में जो है वो जिसमें आपने ऑलरेडी डिस्टिल वाटर लिया हुआ है उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जिसे हम बोलते हैं, या फिर पोटेशियम आयोडाइड की डालनी है। तो कास्टिक सोडा क्या है, ये बेस है, तो आपने कुछ ड्रॉप्स बेस की डालनी है। और तीसरी कैप में आपने कुछ शुगर लेनी है, डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करनी है थर्ड कैप में।
तो टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट्स डू यू ऑब्टेन। अब आपने तीनों ही सॉल्यूशन को टेस्ट करना है कि इनमें से कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो आप देखोगे जिसमें आपने डिस्टिल वाटर में लेमन जूस डाला है, लेमन जूस एसिड होता है, लेमन जूस में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड किया था, और सेकेंड वाली कैप में आपने बेस ऐड किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा हमने ऐड किया था, और थर्ड वाले में हमने शुगर लिया था। तो आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन थर्ड जिसमें शुगर डिजॉल्व की थी वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, क्योंकि शुगर जो है वो आयंस में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने देखा कि जितने भी लिक्विड हैं, ज़्यादातर जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो एसिड, बेस या साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि एसिड, बेस और सॉल्ट्स जो है वो आयंस बनाते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आई थिंक it is clear to all of you. That's it for this video. Next we will do in next video. Thank you and have a great day.